नमस्ते मेरे भाइयों, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हो तो एग्जाम में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर आने वाला कोई भी टाइप का सम आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे तुम्हें इस वीडियो के आखिर तक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का योद्धा जो बनाना है, इसलिए स्टार्टिंग में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में एक्जैक्टली होने क्या वाला है ताकि तुम लोग को काइंड ऑफ एक आइडिया रहे। बट फिर भी अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, आप कोई भी टाइम स्टैम्प के ऊपर जाकर डायरेक्टली सम के ऊपर जंप कर सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है उसमें टोटल 4 टाइप के सम्स होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। एग्जाम में इन 3 टाइप्स में से एक सम पूछा जाता है और जो 4th टाइप है उसके ऊपर एक सम पूछा जाता है, तो टोटल 2 सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पूरा का पूरा कवर करने वाला है। टाइप 4 के ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि टाइप 4 अपने आप में एक कहानी है, राइट। अब इस वीडियो में टोटल 5 से 6 एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने वाले हैं, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 1 से 2, डिपेंडिंग ऑन कि ये वीडियो कितना लंबा हो रहा है। मोस्टली 2 सॉल्व करेंगे, आई वुड बी फेयर इनफ, बट लेट्स सी, राइट। एंड जब हम ये सम सॉल्व कर रहे होंगे, हर सम के बाद एक एडवर्टीजमेंट आएगा, इट इज़ लाइक अ ब्रेक फ्रॉम माई साइड। उस ब्रेक में तुम कुछ भी कर सकते हो, सुसु पट्टी वगैरह करने जा रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। टाइप नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करता है। 2 चीज़ें तुम्हें समझनी है। सबसे पहली चीज़, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को बिलोंग करता है। यहाँ पे देखो y दिया गया है, yn पूछा गया है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, उसमें yn होता है, तो यहाँ पे ही तुम्हें समझ गया कि ये सम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को बिलोंग करता है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए 3 फॉर्मूलेज है, बट यहाँ पे गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हें इसमें से बस एक फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, वो है ये। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ना के बराबर एग्जाम में आता है और ये फॉर्मूला अगर इसमें m की जगह पे हम 1 डालें तो ये आ जाता है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 डाला तो दिस रेज टू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये आ गया। देन यहाँ पे अगर 1 डाला तो 1 - 1 0 आएगा, तो इसलिए n फैक्टोरियल आएगा, तो n फैक्टोरियल -1 रेज टू n -1 रेज टू n वैसे का वैसा, a रेज टू n वैसे का वैसा। और नीचे अगर यहाँ पे 1 डाला m की जगह पे तो 1 - 1 0 0 फैक्टोरियल 1, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे ax + b रेज टू m + n, तो m 1 है तो 1 + n और यहाँ पे 1 + n ही है, मतलब n + 1 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है अगर आपने m के जगह पे 1 डाला तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बस एक फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के टाइप नंबर 1 के सम्स को कैसे सॉल्व करता है, हमें हमेशा ये देखना है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है उस चीज को इन 3 फॉर्मूलेज में से किस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा अच्छे से हम मोल्ड कर सकते हैं। अब इस चीज को हम इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं। इसमें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे रेज टू कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रेज टू 4 है। इसमें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे लॉग दिस है, यहाँ पे लॉग है ही नहीं। इसलिए यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम इस चीज को या क्वेश्चन में जो दिया गया है उस चीज को मोल्ड कर सकते हैं। बट मोल्ड अगर हमने किया तो उसका क्या फायदा है? फायदा ये है कि इसका yn = दिस डायरेक्टली, मतलब बेसिकली उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला उसमें लगाएंगे मोल्ड करने के बाद, फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बेसिकली उसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे एंड हमारा आंसर रेडी है, राइट। बट यहाँ पे एक समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ पे ऊपर x है, वहाँ पे ऊपर 1 है, तो सबसे पहले इस x को हमें गायब करना पड़ेगा, उधर 1 लाना पड़ेगा, फिर ये उस फॉर्म में आएगा, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा सुंदर बनेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते सबसे पहले हम लिखेंगे y = x + 1 रेज टू 4 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्या मैं इसको +1 - 1 x + 1 रेज टू 4 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ। अब क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, y = x + 1 x + 1 रेज टू 4 -1 x + 1 रेज टू 4, राइट। अब और एक चीज़, इस चीज़ को उसमें मोल्ड करने के लिए जनरली फेवरेट मेथड पार्शियल डिफरेंशिएशन की होती है, जो हम अगले सम में देखने वाले हैं। बट आप दूसरे अलग अलग मेथड से ट्राई भी कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑन यू कम्प्लीटली। अब यहाँ पे ये और यहाँ पे 4 की जगह पे 3 आएगा, राइट। सो यहाँ पे आएगा x + 1 रेज टू 3 -1 x + 1 रेज टू 4। अब ये दोनों के दोनों जो है वो परफेक्टली उस फॉर्मेट में आ गए हैं। अब हम लिखेंगे वी नो दैट
अब हमें वो पता है, वो फॉर्मूला जो है यहाँ पे चेप देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको कंपेयर करेंगे, और अगर हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे ax प्लस बी है, यहाँ पे 1x प्लस 1 है, तो मतलब यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, 1 का वैल्यू मतलब b का वैल्यू 1 है, और रेज टू m है एक्चुअली ये, और m का वैल्यू 3 है। अब हमारा कंपेयर करके हो चुका है। अब ये जो वैल्यूज है हम इसमें डाल देंगे, बट फॉर दिस, इसके लिए बाकी है, राइट। सो हम डालना चालू करते हैं। सो हम लिखेंगे yn इज इक्वल टू, yn इज इक्वल टू है ना, सो डालते हैं -1 रेज टू n, m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो m का वैल्यू 3 है, दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो दैट वुड बी 2 प्लस n का फैक्टोरियल, सो 2 प्लस n का फैक्टोरियल, एंड उसके बाद a रेज टू n दैट इज 1 रेज टू n, क्योंकि a का वैल्यू 1 है तो 1 रेज टू कुछ भी 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन, अब यहाँ पे m माइनस 1 फैक्टोरियल, m इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, और यहाँ पे ax प्लस b, तो a का वैल्यू 1 है तो दैट इज 1x प्लस b, दैट इज x प्लस b, और x प्लस b मतलब b का फैक्टोरियल 1 है, दैट इज x प्लस 1, सो दैट इज x प्लस 1, और m प्लस n मतलब 3 प्लस n। सो अब ये जो है वो इसके लिए बाकी है, इसके लिए सेम प्रोसेस रिपीट होएगा। माइनस, अब यहाँ पे देखो, अगर हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे ax प्लस बी है, यहाँ पे 1x प्लस 1 है, तो मतलब यहाँ पे भी a 1 है, b भी 1 है, और यहाँ पे m क्या है, m 4 है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है हम इसमें डालेंगे फॉर दिस, सो -1 रेज टू n, उसके बाद m प्लस n माइनस 1, दैट इज m का वैल्यू 4 है, दैट इज 4 प्लस n माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 प्लस n, दैट इज 3 प्लस n, और फैक्टोरियल, एंड a रेज टू n, a का वैल्यू 1 है, 1 रेज टू कुछ भी 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल, m का वैल्यू 4 है, दैट इज 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है ना 3 का फैक्टोरियल, तो दैट इज 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 1 6, और यहाँ पे ax प्लस बी रेज टू m प्लस n, a का वैल्यू 1 है, दैट इज 1x प्लस b, दैट इज x प्लस b, और x प्लस b का वैल्यू 1 है, दैट इज x प्लस 1, सो x प्लस 1 एंड रेज टू m प्लस n, दैट इज 4 प्लस n, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला था कि ये आ गया है, अप्लाई कर लिया हमने yn का फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से हम ये पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं, दैट इज -1 रेज टू n, 2 प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू x प्लस 1, 3 प्लस n। अब अगर इसमें से हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा। अब अगर इसमें से हमने ये कॉमन लिया है तो इसमें से ये यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो आ गया। देन अब यहाँ पे ये देखो, जैसे 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, वैसे ही अगर 3 प्लस n का फैक्टोरियल किया जाए तो 3 प्लस n इंटू 2 प्लस n फैक्टोरियल होगा, राइट। अब इसमें से जो 2 प्लस n फैक्टोरियल है वो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 प्लस n फैक्टोरियल, राइट, सॉरी 3 प्लस n, राइट, सो 3 प्लस n यहाँ पे लिख दिया मैंने, अपॉन, अब इसमें से 2 यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3, एंड यहाँ पे x प्लस 1 रेज टू n प्लस n है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 रेज टू कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो रेज टू 1 है तो वो एडिशन हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस n प्लस 1, दैट इज 4 प्लस n, राइट। तो ये वैसे का वैसा यहाँ पे आएगा। सो बेसिकली हमारे पास ये बचेगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, -1 रेज टू n, 2 प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 2x प्लस 1 रेज टू 3 प्लस n, 3x प्लस
3 माइनस एन, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, साइन पलट जाएंगे, एंड अपॉन 3x प्लस 1 वैसे का वैसा। ये मैंने वैसे का वैसा क्यों रखा मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन होएगा, सबसे पहले ये और ये कट हो जाएगा, दैट इज -1 रेज टू n 2 प्लस n फैक्टोरियल, एंड उसके बाद 3x माइनस एन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस एन, सॉरी, एंड अपॉन, अब यहाँ पे देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो मैंने तुम लोग को यहाँ पे बोला था इसके पीछे की साइकोलॉजी, 6x प्लस 1, क्योंकि दोनों के दोनों ये सेम है इसीलिए रेज टू प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है एक्चुअली, सो दैट इज 3 प्लस n प्लस 1, दैट इज 4 प्लस n, 4 प्लस n, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं। अब यहाँ पे देखो, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ दिस दिया गया है। अब इस चीज़ को हम किस फॉर्मूले में मोल्ड कर सकते हैं, इसमें मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेज टू कुछ नहीं है बट टेक्निकली रेज टू 1 है, बट मैंने तुम लोग को बोला हुआ है कि अगर m की जगह पे 1 आता है तो यही है अल्टीमेटली, तो इसी फॉर्मूले को चुपचाप यूज़ कर लेंगे। बट यहाँ पे समस्या है कि ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, तो इस x को हमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जनरली आप ये करने के लिए कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो फेवरेट मेथड होता है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट z इज इक्वल टू x अपॉन ये। अब इस चीज को मैं लिखूंगा a अपॉन ये x माइनस 1 प्लस b अपॉन ये x माइनस 2 एंड प्लस c अपॉन ये x माइनस 3, राइट। अब मैं लिखूंगा ये नीचे वैसे का वैसा आएगा मल्टीप्लाई होके, दैट इज x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3, एंड ऊपर आएगा a, और a के नीचे जो भी है उसको छोड़ के जो बाकी के दो चीज़ें वो आएगा, दैट इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3, राइट, प्लस b के नीचे जो भी है उसको छोड़ के जो बाकी के दो चीज़ें वो आएगा, दैट इज x माइनस 1 एंड x माइनस 3, एंड प्लस c के नीचे जो भी चीज़ है उसको छोड़ के जो बाकी की दो चीज़ें वो आएंगी, दैट इज x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ओके। अब ये जो है वो इज इक्वल टू इस साइड में क्या है, इस साइड में ये है, राइट, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब क्योंकि ये इज इक्वल टू ये है इसलिए ये और ये कट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये उधर गया तो सेम सेम हो जाएगा और कट हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें ये मिलेगा x इज इक्वल टू दिस, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करेंगे से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि वो वैल्यूज हम इसमें डालेंगे और फाइनली इस चीज़ को हम 1 में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे a का वैल्यू 1 करना है तो इनमें मुझे कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिससे पूरा का पूरा गायब हो जाए, राइट। तो अगर यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 डाला या यहाँ पे भी मैंने x इज इक्वल टू 1 डाला, मतलब दोनों हर जगह पे मैंने अगर x इज इक्वल टू 1 डाला तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, और ये भी 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। बट मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे मुझे x इज इक्वल टू 1 डालना है, इन दोनों में, मतलब जिन दोनों को गायब करना है उन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। x माइनस 1 कॉमन है, बस तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर x की जगह पे 1 डालो तो 0 आना है, वो तो कॉमन सेंस है, राइट। सो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। अगर हमने x इज इक्वल टू 1 डाला तो हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 एंड 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, राइट, और ये 0 0 हो जाएगा। एंड सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, दैट इज माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज 2, एंड दैट इज 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 दैट इज a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो ये a का वैल्यू है। देन पुट, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो इसको और इसको 0 करना पड़ेगा। अब इसमें और इसमें मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। मैं सबसे पहले देखूंगा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि अगर x की जगह पे मैं 2 डालता हूँ तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 आएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन है इसलिए पूरा का पूरा 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 2। अब अगर x इज इक्वल टू 2 डाला तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे x है, ये 0 आएगा, और इसमें अगर x इज इक्वल टू 2 डाला तो b इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 दैट इज
-2 इज इक्वल टू -b एंड b इज इक्वल टू -2। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, मतलब इन दोनों को जीरो करना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x -3 है, यहाँ पे भी x -3 है, मतलब अगर x की जगह पे मैं 3 डालता हूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो दैट इज x इज इक्वल टू 3, मतलब पुट x इज इक्वल टू 3, तो इट वुड बी 3 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 3 डाला तो दैट इज 3 - 1 दैट इज 2 एंड 3 - 2 दैट इज 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आई मीन है 2 मिनट, c, हाँ c2 सॉरी। सो दैट इज c इज इक्वल टू 3/2, ये c की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है, और जैसे कि मैंने बोला था कि ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन x -1, x -2 और x -3, बेसिकली ये इज इक्वल टू ये है ना, तो इसमें a, b और c की वैल्यू हमें पता है, तो वो लिख लेंगे। दैट इज a का वैल्यू 1/2, दैट इज 1/2 इंटू 1/x -1, राइट, 1/x -1, फिर प्लस b का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 इंटू 1/x -2, 1/x -2, और प्लस c अपॉन दिस, c का वैल्यू 3/2 है, सो 3/2 इंटू 1/x -3। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए a, b और c वैल्यू के साथ तो यही आता है। अब यहाँ पे ये और ये परफेक्टली इस फॉर्म में, और यही हम चाहते थे। अब बस हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, और ये फॉर्मूला चेप देंगे और फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले इसके ऊपर जंप करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे yn इज इक्वल टू, अब सबसे पहले 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, इनटू इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 1/ax प्लस b है, तो यहाँ पे 1/x -1 है, मतलब a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -1 है। सो a का वैल्यू इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू इज इक्वल टू -1। बस ये दो वैल्यूज हम इसके अंदर डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज -1/n एंड फैक्टोरियल, और a का वैल्यू 1 है तो 1 कुछ भी 1 ही होता है, अपॉन a का वैल्यू 1 है, दैट इज x, प्लस b का वैल्यू -1 है, इसलिए यहाँ पे -1 आएगा n+1, राइट। उसके बाद -2, अब सेम चीज़ हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दैट इज इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -2 है। a का वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड b का वैल्यू इज इक्वल टू -2, सॉरी। सो बस दोनों को इसमें डाल देंगे, दैट इज -1/n एंड फैक्टोरियल a/n, a का वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन ax प्लस b, a का वैल्यू 1 है, दैट इज x प्लस, यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि b का वैल्यू -2 है, n+1, राइट। देन उसके बाद इसके ऊपर आएंगे +3/2 एंड इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -3 है। सो बस वैल्यूज इसमें डाल देंगे, दैट इज -1/n एंड फैक्टोरियल a/n, a का वैल्यू 1 है, 1 कुछ भी 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड अपॉन ax प्लस b, a का वैल्यू 1 है तो x और b का वैल्यू -3 है, इसलिए -3/n+1। अब इसको और इसको रब कर देते हैं, ये बीच में आ रहा है, ये बस हमने बस ऐसे कन्वीनियंस के लिए लिखा था, वैसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तुम लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया तो तुम्हें ये पता चलेगा कि -1/n और n फैक्टोरियल तीनों में कॉमन है, इसीलिए इस चीज़ को हम कॉमन निकालेंगे, दैट इज -1/n और n फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1/2 इंटू 1/x -1/n+1 -2 1/x -2/n+1 एंड आगे इट वुड बी 3/2, और इसमें से अगर ये कॉमन निकल गया इट वुड बी 1/x -3n+1, और ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज।
टाइप नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे नोट्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैंने तुम लोग के लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स में एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने डाले एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तुम लोग को एक चीज पता होगी कि यहाँ पे भले हम एक टाइप के 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, बट 2 एग्जाम्पल्स एक टाइप के सफिशिएंट नहीं है। भले ही तुम्हें 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी, बट प्रैक्टिस ही वो चीज है जो तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स दिलाएगी। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, नोट्स परचेज करो और नोट्स से प्रैक्टिस करो, राइट। अब इस क्वेश्चन के ऊपर जंप करता है। सबसे पहले टाइप 2 के ऊपर कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा। जैसे टाइप नंबर 1 में 3 फॉर्मूलेज थे, टाइप नंबर 2 में 6 फॉर्मूलेज है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे वेयर इसके लिए भी, इसके लिए भी, यहाँ पे ये भी वेयर इसके लिए भी है और इसके लिए भी। हम लोग को उसका एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले उसका टेंशन नहीं है। एंड यहाँ पे और यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी पड़ती है जो हमने टाइप 1 में की थी। मतलब बेसिकली इस चीज को उन फॉर्मूलेज में से किसी भी एक फॉर्मूले में मोल्ड करना, राइट, एंड थोड़ा सा सॉल्व करना, उसको थोड़ा सा सुंदर बनाना और आंसर निकालना। अब यहाँ पे जैसे टाइप नंबर 1 में हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करते थे मोल्ड करने के लिए, या बेसिकली अपने अलग ही अजीब से फॉर्मूलेज यूज करते थे मोल्ड करने के लिए, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था। वैसे इस टाइप नंबर 2 में हमें ये डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज यूज कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा फेवरेट फॉर्मूलेज होता है टाइप नंबर 2 के। बताऊंगा मैं तुम लोगों को कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू दिस फाइंड yn। अब सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन टाइप नंबर 2 का है या ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का है। यहाँ पे yn पूछा गया है, खत्म। अब यहाँ पे टाइप नंबर 2 का कैसे पता चलेगा, यहाँ पे साइन कॉस में बात हो रही है और टाइप नंबर 2 ही एक ऐसा टाइप है जिसमें साइन कॉस में फॉर्मूलेज है। टाइप नंबर 1 में 1/x प्लस b के फॉर्म में फॉर्मूलेज है एंड लॉग के फॉर्म में फॉर्मूलेज है, तो डेफिनेटली टाइप नंबर 1 का नहीं है, राइट। टाइप नंबर 2 का है, समझ गए। अब शुरू करते हैं। अब इसको हम इन 6 फॉर्मूलेज में से किस फॉर्मूले में मोल्ड कर सकेंगे। अब यहाँ पे e⁴ है, मतलब इन 2 फॉर्मूलेज में से किसी एक फॉर्मूले में ये मोल्ड होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि साइन वाले फॉर्मूले में हम मोल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस को साइन में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है हमारे लिए एज कंपेयर टू साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, राइट। क्योंकि कॉस के फॉर्मूलेज है हमारे लिए काफी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू e⁴x cos x sin x, राइट। ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब यहां पे देखो, मैंने तुम लोगों को बोला है कि ये फॉर्मूलेज पर्सनल फेवरेट फॉर्मूलेज होता है। जब भी हमें कुछ ऐसा दिखता है जिस चीज को हम उसमें मोल्ड कर सकते हैं, डायरेक्टली डाल देने का है, ज्यादा सोचना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे sin x cos x को हम sin अल्फा cos बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 1/2 sin अल्फा प्लस बीटा, दैट इज sin x प्लस x, दैट इज sin 2x एंड प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, दैट इज sin x माइनस x, दैट इज sin 0 और sin 0 0 आता है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो हमारे पास बेसिकली ये आया। अब 1/2 e⁴x cos x sin 2x ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ऑफ कोर्स करेंगे। मैंने तुम लोग को बोला है जब भी हमें कुछ ऐसा दिखेगा जिसको हम उसमें मोल्ड कर सकते हैं, कर देने का डायरेक्ट, ज़्यादा सोचने का नहीं है। सो यहाँ पे अगर इसको हम पहले वाले फॉर्मूले में मोल्ड करेंगे, हमें मिलेगा 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2x प्लस x, दैट इज sin 3x प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, दैट इज sin 2x माइनस x, दैट इज sin x, राइट। अब यहाँ पे ये 1/2 बाहर आएगा, दैट इज 1/4 e⁴x sin 3x प्लस sin x, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट देना मत भूलना क्योंकि ब्रैकेट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो e⁴x है वो अंदर जाएगा और हमें मिलेगा 1/4 और e⁴x sin 3x प्लस e⁴x sin x, राइट। अब यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें हैं ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, e⁴x sin bx प्लस c, e⁴x sin bx प्लस c, bx प्लस c प्लस c 0 है, राइट। c का वैल्यू 0 है, खत्म। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे कि we know that
जिस फॉर्मूले में हम इसको डालने वाले हैं वो यहाँ पे चेप देंगे, बेसिकली वो साइन वाला फॉर्मूला। ये हो गया। अब हम जैसे हमने टाइप नंबर 1 में किया था, सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और आंसर निकालेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और आंसर निकालेंगे, राइट। सो कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लाइन मार के लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले हम इसको लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको और इसको मैंने कंपेयर किया तो मुझे ये पता चलेगा कि a का वैल्यू a है, देन bx प्लस सी है, राइट। तो यहाँ पे bx है प्लस सी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि b का वैल्यू 3 है, क्योंकि यहाँ पे bx 3x है और प्लस सी है, यहाँ पे प्लस सी नहीं है, मतलब c का वैल्यू 0 है। तो मतलब a का वैल्यू a है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 0 है, राइट। हम एक बार लिख लेते हैं, a का वैल्यू a, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 0। अब हमें बस इन तीन फॉर्मूलेज को, आई मीन इन तीन वैल्यूज को yn में डालना है, राइट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे yn इज इक्वल टू 1/4। 1/4 हमारा कांस्टेंट है, राइट। एंड उसके बाद r रेज टू n, हम यहाँ पे r1 रेज टू n लिखेंगे क्योंकि हमें इसके साथ भी ये प्रक्रिया करनी है। एंड तब हम r2 रेज टू n लिखेंगे और मैं बताऊंगा तब कैसे क्या है। और यहाँ पे r और phi का भी करना है, तो वेट फॉर दैट। एंड उसके बाद e रेज टू ax, a का वैल्यू तो a ही है, साइन bx दैट इज 3x, और उसके बाद c का वैल्यू 0 है, और उसके बाद प्लस n5। सो यहाँ पे प्लस n5 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी करना है और यहाँ पे phi का है, ये दो है, इसलिए मैंने r1 और phi 1 लिखा है, राइट। उसके बाद प्लस, अब इसके साथ करेंगे हम लोग, सो दैट इज a का वैल्यू a है, कंपेयर किया जाए तो, देन साइन bx प्लस c है, तो साइन bx मतलब b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 0 है। सो a इज इक्वल टू a, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 0 है। बस ये वैल्यूज इसमें हम डाल देंगे, दैट इज r रेज टू n, r2 रेज टू n, e रेज टू ax, साइन x प्लस n phi 2, ब्रैकेट क्लोज बेबी। और इसके बाद हम लिखेंगे वेर r1। अब r1 का क्या वैल्यू है, ये r1 का फॉर्मूला है, मतलब बेसिकली ये r का फॉर्मूला है। r1 के लिए हम ये चीज यूज करेंगे क्योंकि r1 के लिए हमने ये यूज किया था, राइट। इसको हमने कंपेयर करके के लिए ये वैल्यूज निकाले थे। सो बेसिकली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो अंडर रूट a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का वैल्यू 3 है, आई मीन b का वैल्यू 3 है, दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9, राइट। एंड उसके बाद phi 1 इज इक्वल टू, phi का क्या है, tan इनवर्स b बाय a, सो tan इनवर्स b बाय a, b का वैल्यू क्या है 3/a, और r2, चलो r2 इधर लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है a, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 और 5, सो 5/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a, b का वैल्यू क्या है 1/a, और ये जो है ये पूरा का पूरा आपका फाइनल आंसर है। और ये आप रफ कर लीजिए, ये बस लाइक रफ वर्क था हमारा, ठीक है। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही से ही हमें पता चल रहा है कि इसको हम इस फॉर्मूले में मोल्ड कर सकते हैं, तो करेंगे। अब यहाँ पे समस्या ये है कि cos x है, वहाँ पे cos ax प्लस b है, तो मतलब लाइक टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने की ज़रूरत है, राइट। सो थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे, और मैंने तुम लोग को बोला हुआ है कि अगर हमें इन 4 फॉर्मूलेज में से कोई भी एक फॉर्मूला डालने का मौका मिल रहा है तो हम वो मौका छोड़ने नहीं वाला है, तो यहाँ पे हमें वो मौका मिल रहा है, राइट। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि cos x, cos 2x, cos 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इधर वो वाला फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, दैट इज 1/2 cos दिस प्लस दिस, दैट इज 3x प्लस cos
दिस माइनस दिस दैट इज माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स एक्स होता है, सो इसलिए कॉस एक्स एंड कॉस 3x। अब ये जो 3x है, आई मीन कॉस 3x है, वो अंदर जाएगा, और अगर वो अंदर गया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 3x आएगा और प्लस कॉस 3x कॉस x आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले बड़ा एंगल लिखने की ज़रूरत है और फिर छोटा एंगल लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर x का क्या था, कॉस 2x + 1/2। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हाफ कॉमन आए, आई मीन हाफ यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं ताकि हाफ आए और हम हाफ को कॉमन ले सके बाहर। अब यहाँ पे एंड कन्वर्ट करके उस वाले फॉर्म में आ सके आंसर, राइट। सो अभी अगर इसके ऊपर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा cos 2x है, राइट। मतलब x को 2x में किया, मतलब इंटू 2 किया बेसिकली, तो यहाँ पे 3x है तो इंटू 2 करेंगे, दैट इज 6x/2, मतलब यहाँ पे +1/2 है ना, तो यहाँ पे 1/2 बाहर लेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने बोला था हाफ बाहर आना चाहिए। एंड उसके बाद प्लस इधर हमारा फॉर्मूला आएगा 1/2, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर से, दैट इज cos 4x प्लस cos दिस माइनस दिस दैट इज 2x, राइट। अब ये हाफ बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/4, और ब्रैकेट में cos 6x + 1। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि बड़ा एंगल पहले होता है, सो दैट इज़ ये 1 यहाँ पे आएगा प्लस cos 6x, उसके बाद प्लस cos 4x, और उसके बाद प्लस cos 2x, राइट। अच्छे से अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये और ये बिल्कुल इस फॉर्म है, cos ax + b, cos ax + b, यहाँ पे b 0 है, cos ax + b, यहाँ पे b 0 है, cos ax + b, यहाँ पे b 0 है, राइट। सो हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे इंटू था, इंटू नहीं चलता है, प्लस चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हमें पता है, वी नो दैट, अब जो हमें पता है कि इस फॉर्मूले में मोल्ड करना है, ये फॉर्मूला चुपचाप यहाँ पे हम चेप देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग nth डेरिवेटिव, क्योंकि हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे 1 के जगह पे 0 आएगा, क्यों, क्योंकि हम nth डेरिवेटिव लेने वाले हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये नंबर है, ठीक है। अब तुम लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन वगैरह देखा होगा तो अगर सिर्फ अकेला नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, राइट। इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कांस्टेंट है, राइट। इसीलिए यहाँ पे yn = 1/4 और ब्रैकेट के अंदर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब इसको और इसको कंपेयर किया जाएगा, दैट इज़ अब यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारे नंगी आंखों से कि यहाँ पे a का वैल्यू 6 है और b का वैल्यू 0 है। बस यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज़ a⁻n, दैट इज़ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 6 है, राइट। लिख ही देते हैं, a = 6, b = 0, एंड अब a⁻n है तो 6⁻n, देन उसके बाद cos ax 6x प्लस b 0 है तो n π/2 हो गया। अब उसके बाद क्या है, प्लस, अब यहाँ पे a क्या है, a 4 है और b 0 है, सो a = 4, b = 0, सो डाल देंगे a⁻n, दैट इज 4⁻n, उसके बाद cos 4x प्लस n π/2, राइट, प्लस अब इसके ऊपर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 0 है, सेम 2⁻n cos 2x प्लस n π/2, और ये हमारा मेजर ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा फाइनल आंसर है। टाइप नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो मैं समझा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं। अब टाइप नंबर 3 में तुम्हें कोई भी फॉर्मूलेज लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर्स चुटकियों में आ जाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है तुम्हें ये देखना है कि वो
हमने जो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में जो फॉर्मूलेज पढ़े थे उनमें से किस फॉर्मूले में मोल्ड हो रहा है। जिस भी फॉर्मूले में मोल्ड हो रहा है, मोल्ड करना है बिल्कुल उसी मेथड से जिस मेथड से अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं। मोल्ड करते करते तुम एक कंक्लूजन तक पहुंचोगे। जब तुम उस कंक्लूजन तक पहुंचोगे, तुम्हें डी मूवर्स या कुछ लोग डी मॉरिस थ्योरम वो चीज़ अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करते हैं मैं बताऊंगा, थोड़ी सी अलग है पहले जैसे हम करते थे उससे मैं बताऊंगा तुम लोग को। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ फॉर्मूलेज निकलते हैं, वो फॉर्मूलेज निकालने हैं, वो भी मैं बताऊंगा तुम लोग को कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। एंड उसके बाद आंसर को थोड़ा सा सुंदर करके, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आंसर निकालना है, राइट। अब डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। दिया गया टाइप नंबर 1 में है और जो पूछा गया है वो टाइप नंबर 2 में है। मतलब जो दिया गया है ये टाइप नंबर 1 में है, ये हमारा टाइप नंबर 1 का फॉर्मूला है, और जो पूछा गया है वो टाइप नंबर 2 है, मतलब साइन कॉस में है। तो यहाँ पे तुम समझ जाते हो कि ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही पैंतरा आजमाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x² माइनस I² A² एंड वन मोर थिंग, ये मैंने क्यों किया, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये और ये सिमिलर है बट एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट मुझे बनाना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये सब मगजमारी करने पड़ रही है। अब क्या मैं इसको, बाय द वे I² का वैल्यू -1 होता है, सो वही आ गया, राइट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -IA²। अब यहाँ पे x² माइनस y² का फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज 1/x माइनस y एंड x प्लस y, राइट। अब यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। टाइप नंबर 1 में अगर तुम्हें याद होगा तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन ही अप्लाई किया था सम नंबर 2 में, तो वैसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। बट पार्शियल फ्रैक्शन अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो एक शॉर्टकट तुम लोग को मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ये है तो यहाँ पे x माइनस IA लिखो और यहाँ पे x प्लस IA लिखो। सबसे पहले इसके ऊपर आता है। अब मैं यहाँ पे x के जगह पे ऐसा क्या डालूँ जिससे आंसर 0 आएगा। अगर यहाँ पे x के जगह पे मैंने IA डाला तो आंसर 0 आएगा, तो मैं इसको हाइड करूँगा और पूरे इसमें x इज इक्वल टू IA डालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 1/2IA। तो जो भी मिलेगा वो यहाँ पे लिखूंगा, ये मिला। अब इसके ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे x की जगह पे मैं ऐसा क्या डालूँ जिससे मुझे आंसर 0 मिलेगा। अगर मैंने x की जगह पे -IA डाला तो आंसर 0 मिलेगा, तो यहाँ पे ये हाइड करता हूँ और पूरे इसमें x की जगह पे -IA डालता हूँ, दैट इज 1/-2IA, दैट इज 1/ ये आएगा और यहाँ पे 1 सो बेसिकली 1/2IA कॉमन आएगा एंड ब्रैकेट में आएगा 1/x माइनस IA और -1/x प्लस IA। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे छाप देंगे, 1/2IA ब्रैकेट में 1/x माइनस IA माइनस 1/x प्लस IA, राइट। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। बाय द वे इसके बाद तुम ये स्टेप डायरेक्टली कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट दिखाए तो भी लाइक इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी है। अब इसके बाद ये और ये और ये एग्जैक्ट है। अब तुम्हें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, और उसके बाद वो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पेल देंगे। अब हम इसके बाद इसको और इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर लिखेंगे, दैट इज 1/2IA, और यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर किया जाएगा, दैट इज AX प्लस B, मतलब A का वैल्यू यहाँ पे 1 है और B का वैल्यू यहाँ पे -I है। जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज -1/n एंड फैक्टोरियल A/n। A का वैल्यू 1 है तो 1/n एनीथिंग 1 ही होता है, अपॉन AX प्लस B, तो यहाँ पे यह आएगा x माइनस IA/n प्लस 1 हो गया। अब सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे। यहाँ पे भी अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि A 1 है और B प्लस I है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस, एंड यहाँ पे -1/n एंड फैक्टोरियल अपॉन x प्लस IA और n प्लस 1, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये -1/n और n फैक्टोरियल -1/n और n फैक्टोरियल कॉमन आएगा बाहर, दैट इज -1/n n फैक्टोरियल अपॉन 2ia, और यहाँ पे आएगा 1/x माइनस ia रेज टू n प्लस 1 माइनस 1/x प्लस ia और n प्लस 1, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने तुम लोग को बोला था कि ये तुम सॉल्व कर लोगे और एक कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे और फिर तुम्हें डी मूवर्स या डी मॉरिस थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये तुमने टाइप नंबर 1 के जो फॉर्मूलेज है उसको अप्लाई करके सॉल्व कर लिया है और एक कंक्लूजन तक पहुंच गए हो, और अब तुम्हें डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करना है जो तुम्हारे सम का मिड पार्ट होगा। अब डी मूवर्स थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो, तुम्हें अप्लाई नहीं करना है, एक्चुअली तुम्हें फॉर्मूलेज निकालना है। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होता है दैट इज एक्स, दैट इज तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है मतलब जो i के साथ होता है दैट इज a इज इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट। अब तुम्हें r के फॉर्मूलेज निकालने हैं। r के फॉर्मूलेज कैसे निकालेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया और सबके स्क्वायर कर लिए तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और इसलिए आर इज इक्वल टू स्क्वायर उधर अगर चला गया तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अभी मैं ये सब रब कर देता हूँ और जो हमारा फाइनल आंसर आया था आर का वैल्यू वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके बाद थीटा का वैल्यू दे ही रखा है हमें क्वेश्चन में तो यहाँ पे लिखते नहीं है। आर के और दो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा, आर इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा एंड आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस थीटा, राइट। ये फॉर्मूलेज हमने निकाल दिए। अब ये जो फॉर्मूलेज हमने निकाले हैं वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज हमें मिलेगा वाई एन इज इक्वल टू -1/n n फैक्टोरियल अपॉन 2ia, एंड उसके बाद ब्रैकेट में क्या है 1/x माइनस i है, तो x के जगह पे मैं लिखूंगा 1/x का वैल्यू r cos थीटा, तो यहाँ पे लिखूंगा r cos थीटा माइनस i इंटू a मतलब r साइन थीटा, राइट। उसके बाद रेज टू n प्लस 1 देना मत भूलना, उसके बाद माइनस 1/x प्लस आई ए, दैट इज x का वैल्यू है r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा रेज टू n प्लस 1। यह आ गया, देख लो, बस मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। अब यहाँ पे जो है मैं r को बाहर निकालूंगा, दैट इज जो यहाँ पे r कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा, दैट इज r रेज टू n प्लस 1, मतलब ऐसे बाहर नहीं आएगा, रेज टू n प्लस 1 था तो वो लेके बाहर आएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन ये जो r है वो बाहर निकल जाएगा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस 1 लिखना मत भूलना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/r⁴n+1 और 1/r⁴n+1 कॉमन निकालेंगे, दैट इज -1/n एंड फैक्टोरियल अपॉन 2ia, और r⁴n+1 बाहर आएगा और यहाँ पे आएगा 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू n प्लस 1 माइनस 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n प्लस 1। अब ये जो है ये पोलर फॉर्म में है, राइट, ये जो है ये पोलर फॉर्म में है, और जब चीज़ें पोलर फॉर्म में होती है तो अगर वो ऊपर गई तो उनका जो बीच में का जो ये जो साइन है वो चेंज होता है, मतलब ये अगर ऊपर गया तो इट वुड बी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n प्लस 1, ये अगर ऊपर गया तो यहाँ पे बस माइनस लग जाएगा, तो हम वो करेंगे, इसको ऊपर लेंगे, दैट इज -1n
ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें असली वाला अपना ओजी डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई करते थे। ओजी डी मूवर्स थ्योरम क्या कहता था, अगर cos थीटा आई साइन थीटा रेज टू n है तो ये n अंदर जाएगा और वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये क्या होगा cos n प्लस वन थीटा प्लस आई साइन n प्लस वन थीटा, और सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, तो ये क्या होगा cos n प्लस वन थीटा माइनस आई साइन n प्लस वन थीटा। तो हम वो अभी करेंगे, ये मैं रब कर देता हूँ या यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब जिस तरीके से मैंने तुम लोग को बोला था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दैट इज माइनस वन रेज टू n एंड फैक्टोरियल अपॉन 2ia। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद ब्रैकेट में अब ये अंदर जाएगा तो आएगा cos n प्लस वन थीटा प्लस आई साइन n प्लस वन थीटा माइनस, अब यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस भी आएगा, तो माइनस कॉस ये सब आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर गया है। दैट इज कॉस n प्लस वन थीटा प्लस आई साइन n प्लस वन थीटा। अब यहाँ पे कॉस n प्लस वन थीटा और माइनस कॉस n प्लस वन थीटा कट हो जाएगा और हमारे पास आएगा माइनस वन रेज टू n एंड फैक्टोरियल अपॉन 2ia r रेज टू n प्लस वन, और ब्रैकेट में आएगा 2i साइन n प्लस वन थीटा, राइट। अब ये 2i और ये 2i कट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, माइनस वन रेज टू n फैक्टोरियल अपॉन a r रेज टू n प्लस वन, और ब्रैकेट में आएगा साइन n प्लस वन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और जो हमें आंसर में निकालना है उसको कंपेयर करो, माइनस वन रेज टू n फैक्टोरियल अपॉन a रेज टू r रेज टू n प्लस वन, ठीक है, ये काइंड ऑफ सेम है बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें ये भी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे जो फॉर्मूलेज हमने निकाले थे वो काम में आएंगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और यहाँ पे हमें ऊपर साइन थीटा रेज टू n प्लस वन चाहिए, और इसीलिए मैं r इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा r इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा। अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे मिलेगा माइनस वन रेज टू n एंड फैक्टोरियल अपॉन a, और a अपॉन साइन थीटा है ना, और यहाँ पे रेज टू n प्लस वन है, मतलब दोनों का रेज टू n प्लस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a रेज टू n प्लस वन अपॉन साइन थीटा रेज टू n प्लस वन, राइट, और यहाँ पे साइन n प्लस वन थीटा वैसे का वैसा। अब यहाँ पे ये जो साइन थीटा रेज टू n प्लस वन है वो ऊपर जाएगा और हमें वही मिल जाएगा और हमारा आंसर आ गया है। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, रफ कर दूँ, मतलब बेसिकली हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है यार, शिट, ये रब करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट रब कर दिया है, जब तुम कॉपी करोगे ये कंसिडर करना। और यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, दैट इज माइनस वन रेज टू n एंड फैक्टोरियल, ये साइन थीटा रेज टू n प्लस वन ऊपर जाएगा, दैट इज साइन थीटा रेज टू n प्लस वन, एंड आगे साइन n प्लस वन थीटा आएगा ये वाला, और नीचे क्या आएगा, a रेज टू वन है यहाँ पे, और यहाँ पे a रेज टू n प्लस वन है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा और यहाँ पे आएगा a रेज टू n प्लस वन, दैट इज a रेज टू n प्लस टू, और ये हमारा आंसर है, सेम है। और यही इस सम को सॉल्व करने का स्ट्रक्चर है। ये जो फॉर्मूलेज हम निकालते हैं वो यहाँ पे काम में आते हैं, ताकि हम उन चीज़ों को जो आई हुई है उसको इन आंसर्स के डायरेक्शन में मोल्ड कर सके और हमारा आंसर निकाल सके। अब मेरे आजू बाजू दो प्लेलिस्ट आएंगी, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने मॉड्यूल पूरा का पूरा कवर किया है, और एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने पूरा का पूरा मैथ्स का सब्जेक्ट कवर किया है जो तुम पढ़ रहे हो, राइट। और मॉड्यूल में जो लेबनिज थ्योरम है वो भी तुम्हें मिल जाएगा, उसका भी वीडियो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।